अगली बड़ी खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी है, जहां चारधाम यात्रा पर लगी 24 घंटे की रोक को हटा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने इसकी जानकारी दी है। चारधाम यात्रा पर लगी 24 घंटे की रोक को हटा दिया गया है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने इसकी जानकारी दी। जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी के साथ मौसम की स्थिति के आधार पर वाहनों को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां चारधाम यात्रा पर लगी 24 घंटे की रोक को हटा दिया गया है। मौसम की स्थिति के आधार पर वाहनों को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, चारधाम यात्रा से जुड़ी बीते दिन चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी और अब इस रोक को हटा दिया गया है। गढ़वाल मंडलायुक्त की तरफ से ये जानकारी दी गई है। इसी के साथ साथ जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि मौसम की स्थिति के आधार पर वाहनों को रोकने के निर्देश दिए जाएं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, बीते दिन चारधाम यात्रा पर 24 घंटे की रोक लगी थी, जिसे अब हटा दिया गया है। गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे ने इसकी जानकारी दी है और इसी के साथ जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है, मौसम को देखते हुए ही वाहनों को रोकने के निर्देश दिए जाएं। बड़ी खबर आपको चारधाम यात्रा से जुड़ी बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी और अब उस रोक को हटा दिया गया है। 24 घंटे में रोक को हटाया गया है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे की तरफ से ये जानकारी दी गई है। जानकारी देने के साथ साथ अधिकारियों को निर्देशित भी किया है, जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि मौसम की स्थिति के आधार पर ही वाहनों को रोकने के निर्देश दिए जाएं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, राज्य में चारधाम यात्रा जारी है, जिस पर एक दिन पहले रोक लगी थी और अब चारधाम यात्रा पर लगी रोक को 24 घंटे बाद हटा दिया गया है। और गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने इसकी जानकारी दी और इसी के साथ जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया है। मौसम की स्थिति को देखते हुए फैसले लेने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम की स्थिति के आधार पर वाहनों को रोकने के निर्देश लेने के फैसले दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से राज्य में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है और जो चारधाम यात्रा है उस पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया गया है, ऐसे में ये फैसला क्या कुछ मायने रख रहा है और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि चारधाम पर जो है 24 घंटे के लिए रोक लगाई गई थी और अब जिस तरह से रोक को हटाया गया है, ये फैसला लिया गया है गढ़वाल मंडल आयुक्त के द्वारा। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा पर जो है जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी और बारिश की अलर्ट को देखते हुए रोक लगाई गई थी और जन्मोत्सवी मांग पर जिस तरह से जो है मुस्लिम की तस्वीरें भी सामने आई थी, उसके बाद जिस तरह से बड़ा फैसला लेना पड़ा कि 24 घंटे के लिए यात्रा पर रोक लगाई जाएगी, उसको रोक को जो है हटा दिया गया है। इसके साथ साथ जो है यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले जिलों को लेकर के जिलाधिकारियों को भी ये कहा गया है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए और मौसम की स्थिति के आधार पर अपने विवेक से जो है फैसला लें और वाहनों को रोकने के लिए निर्देश दें। तो यानी कि जिस तरह की स्थिति मौसम की रही थी उसी के अनुसार आगे की रणनीति और आगे के फैसले लिए जाएंगे। इस तरह को लेकर के जो आयुक्त है उन्होंने जो आदेश है वो जारी किए हैं, लेकिन जिस तरह से रोक लगाई गई थी और काफी जो यात्री थे उनको अलग अलग सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था, सुरक्षित स्थानों पर उनको रखा गया था, तो अब जो है जिस तरह से रोक हटाई गई है तो निश्चित तौर पर सुरक्षित उनकी यात्रा हो सके, इसके लिए जो है रणनीति भी तैयार की जा रही है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से एकदम से बीते दिनों चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई और आज फिर से चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया गया है, ऐसे में यात्रियों के बीच में बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि एकदम से रोक लगी थी और जो यात्री बीच यात्रा पर थे उन्हें ये समझ नहीं आया कि वो आगे बढ़े कि अब अपने घर जाएं, और ऐसे में अब रोक को फिर से हटा दिया गया है, जबकि मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन की संभावनाएं हैं, मलबा गिरने की संभावनाएं हैं। ऐसे में इस रोक को हटाना कई सारे सवाल खड़े नहीं करता है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह देखा जाए कि मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है, काफी बरसात जो है पहाड़ी इलाकों में हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो है ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब देखना होगा क्या किस तरह की स्थिति इन मार्गों पर रहती है, क्योंकि जिस तरह से कहा गया है कि वाहनों को मौसम की स्थिति के आधार पर रोका गया है। लेकिन सवाल ये उठता है क्या किस तरह जो यात्री हैं उनके अंदर जो है स्थिति बनी होगी कि आखिरकार वो आगे बढ़े, वापस जाए, क्योंकि जो है भारी बरसात हो रही है, जगह जगह पर जो है बोल्डर गिर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है कि अंदर की जो स्थिति है वो तो मुश्किल पैदा है। लेकिन लगातार अधिकारी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे स्थिति से अवगत करा रहे हैं और उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी यात्रा किस तरह से सुरक्षित हो सकती है, किस तरह के मार्गों पर आपको आगे बढ़ने की
जरूरत है। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।